Hello students, now we start our third lesson, Katy Walks Again. The writer of this lesson is Susan Coolidge. Okay, in this lesson writer describes about a little girl, है ना, एक लिटिल गर्ल है, उसके विषय में डिस्क्राइब किया गया है कि जो क्या है, जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और शी कांट वॉक, और वो चल नहीं सकती. शी इज़ ओनली सिटिंग ऑन हर व्हील चेयर. तो इन दिस लेसन राइटर डिस्क्राइब दैट द गर्ल वाज सो करेजियस एंड डिटरमाइन, कि वो इतनी ज़्यादा करेजियस और उसकी डिटर्मिनेशन इतनी पावरफुल थी कि वो अपने आप खड़ा होना चाहती थी. तो सो लेट अस वी स्टार्ट अवर लेसन. कैटी कौर इज़ ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल, यानी कि जो कैटी कौर थी एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल थी. शी हैज़ एन एक्सीडेंट एंड हैज़ टू यूज़ ए व्हील चेयर फॉर सम टाइम. तो क्या है, उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि वो चल नहीं सकती थी और वो एक व्हील चेयर का यूज़ करती थी कुछ समय के लिए. तो रीड अबाउट हाउ कैटी शोज़ ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन टू स्टैंड अप ऑन हर ओन एंड वॉक अगेन. चलिए हम ये लेसन स्टडी करते हैं कि जो कैटी ने किस तरीके से अपना साहस दिखाया और अपनी डिटर्मिनेशन को दिखाया टू स्टैंड अप, खड़ा होने के लिए, ऑन हर ओन, अपने आप ही, एंड वॉक अगेन, उसने दोबारा चलना शुरू किया. तो इन दिस लेसन राइटर डिस्क्राइब दैट कि टू फेस एनी प्रॉब्लम्स, कि किसी भी परेशानी से फेस करने के लिए हम लोगों के अंदर करेज, डिटर्मिनेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ पेशेंस होना चाहिए. देन वी सक्सेस इन आवर लाइफ, तब हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, लाइक कैटी. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर लेसन. कि वन डे क्लोवर एंड एल्सी वर बिजी डाउन स्टेयर्स एंड वर स्टार्टेड बाय द साउंड ऑफ कैटीज बेल ringing in a sudden and agitated manner. Assume that Katy sitting in a wheelchair and if यदि उसको कोई प्रॉब्लम होती तो वो बेल रिंग करती थी. तभी बताया गया है कि एक दिन क्लोवर और एल्सी वो बिजी थे डाउन स्टेयर्स, है ना, नीचे के पोर्शन में, एंड वर स्टार्टेड, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने कैटी की बेल रिंगिंग, यानी कि कैटी की जो बेल है उसको आवाज़, उसकी साउंड को उन्होंने सुना कि अचानक से और एक एजिटेटेड मैनर, एजिटेटेड मैनर मीन्स होता है कि एक नर्वस, चिंता करने वाले तरीके से जब उन्होंने उसको सुना. बोथ रैन अप टू सी व्हाट वाज वांटेड. तो बोथ यानी कि दोनों, कौन, क्लोवर और एल्सी, वो दोनों भाग कर गए ये देखने के लिए व्हाट वाज वांटेड, कि उसको क्या हुआ है या वो क्या चाहती है. तो कैटी सैट इन हर चेयर लुकिंग वेरी फ्लस्ड विद एक्साइटेड. जो कैटी थी वो अपनी चेयर पर बैठी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा फ्लस्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका चेहरा लाल हुआ था, एंड एक्साइटेड नज़र आ रही थी, यानी कि जैसे कोई चीज़ इंसिडेंट हो गई और उसके कारण वो एक्साइटेड हो. ओ गर्ल्स, सी एक्सक्लेम्ड, उसने वर्णन किया कि ओ गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक, आई स्टूड अप, आप तुम क्या सोच रहे हो, आई स्टूड अप, मैं खड़ी हुई थी. व्हाट क्राइड क्लोवर एंड एल्सी, क्लोवर एंड एल्सी का जो रिएक्शन होता है वो चिल्लाते हैं, व्हाट, क्या, you really stood up, I really did, I stood up on my feet by myself. तो वो जो कौन है, कैटी बोलती है कि I really did, हाँ मैंने वास्तव में ऐसा किया. I stood up on my feet, और मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, by myself, अपने आप ही. The others were too astonished to speak, so Katy went on explaining. द अदर्स वर टू एस्टोनिश, यानी कि वो जो दूसरे भी जो थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए. टू स्पीक, कि द अदर्स वर टू एस्टोनिश टू स्पीक, टू कैटी वेंट ऑन स्पीक, जब कैटी जो एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे क्या घटित हुआ तो वो सारे सब आश्चर्यचकित हो गए. इट वॉज ऑल एट वंस, यू सी, कि इट वॉज ऑल एट वंस, ये सब कुछ अचानक से हुआ था. यू सी, तुम देखोगे. सडनली आई हैड द फीलिंग दैट इफ़ आई ट्राइड आई कुड एंड ऑलमोस्ट बिफोर आई थॉट, कि अचानक से मैंने महसूस किया कि यदि मैं कोशिश करूं तो मैं इसको कर सकती हूँ. क्या कर सकती हूँ, कि मैं खड़ी हो सकती हूँ. आई कुड, मैं कर सकती हूँ, एंड ऑलमोस्ट बिफोर, इससे पहले, आई थॉट, मैंने सोचा, आई डिड ट्राई, मैं कोशिश करूँगी, एंड देयर आई वॉज अप, और मैं थोड़ी सी उठी थी ऊपर, एंड आउट ऑफ द चेयर, अपनी चेयर से, यानी कि चेयर से मैं थोड़ा अपने ऊपर उठी थी, यानी कि मैं थोड़ा सा खड़ी हुई थी. ओनली आई केप्ट होल्ड ऑफ द आर्म ऑल द टाइम, क्योंकि केवल मैं हमेशा पकड़े रहती हूँ आर्म, यानी कि जो ये चेयर की जो आर्म होती है ना, जो जिसके पे हाथ रखते हैं उस पे को, है ना, मैंने उसको आर्म पकड़ रखा था ऑल द टाइम, पूरे समय. आई डोंट नो हाउ आई गॉट बैक, मैं नहीं जानती मैं कैसे गॉट बैक हुई, यानी कि मैं कैसे मैं खड़ी हुई.
आई वॉज सो फ्राइटेड, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। ओ गर्ल्स सेइंग दिस, यानी कि सारी कन्वर्सेशन कौन कर रही है? केटी। ओ गर्ल्स, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, ये सब केटी ने कहा। केटी बरीड हर फेस इन हर हैंड, और इतनी सारी बातें कहकर जो केटी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। बरीड वैसे दफनाने के लिए आता है, बट यहाँ पर कहते हैं ना, जब अपने दोनों पाम्स को जॉइंट करके हम अपने चेहरे को छिपा लेते हैं, तो लाइक दैट। ओके, डू यू थिंक आई शैल एवर बी एबल टू डू इट अगेन, सी आस्क लुकिंग अप विद वेट आइज, यानी कि वो उसने कहा, किसने? कैटी ने। कब करके? लुकिंग अप विद वेट आइज, अपनी गीली आंखों से, अपनी आंखों को गीला करके उसने कहा कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि आई शैल एवर बी एबल टू डू इट अगेन, कि मैं इसको दोबारा कभी करने में समर्थ हो पाऊंगी, यानी कि मैं दोबारा कभी खड़ी हो पाऊंगी? वाई, क्यों? ऑफ कोर्स यू विल, हाँ तुम कर सकती हो, सेड क्लोवर, क्लोवर ने कहा। एल्सी डांस अबाउट क्राइंग आउट एनेक्सेसली, आलसी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा डांस करने लगी, बहुत खुशी के साथ में, बट एनेक्सेसली क्राइंग आउट, लेकिन उसने खुद थोड़ी वो चिंता के कारण चिल्लाई भी। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, तो क्या कहा? बी केयरफुल, डू बी केयरफुल, यानी कि बहुत सावधानी के साथ में, बहुत सावधानी के साथ में ये करना। कैटी ट्राइड बट द स्प्रिंग वॉज गॉन, शी कुड नॉट मूव आउट ऑफ द चेयर, कैटिंग ने कोशिश करी, बट द स्प्रिंग वॉज गॉन, लेकिन जो स्प्रिंग का मौसम था वो भी चला गया। शी कुड नॉट मूव आउट ऑफ द चेयर, लेकिन वो अपनी चेयर से मूव नहीं हो सकी, यानी कि वो अपनी चेयर से वो नहीं हिल सकी एट ऑल, कभी भी, मतलब तब तक। शी बिगेन टू वंडर इफ शी हैड ड्रीम्ड द होल थिंग, शी बिगेन टू वंडर, कि उसने आश्चर्य करना शुरू कर दिया कि शी हैड ड्रीम्ड द होल थिंग, इसने कि ये केवल एक सपना ही तो नहीं देखा इन चीज़ों का। बट द नेक्स्ट डे व्हेन क्लोवर हैपन्ड टू बी इन द रूम, शी हर्ड ए सडन एक्सक्लेमेशन, कि जब अगले दिन जब क्लोवर अपने रूम में था तभी ये घटना घटित हुई। शी हर्ड ए सडन एक्सक्लेमेशन, उसने अचानक से एक एक्सक्लेमेशन सुना, एक आवाज़ से सुनी। टर्निंग अराउंड शी सा कैटी स्टैंडिंग ऑन हर फीट, टर्निंग अराउंड, पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा शी सॉ कि कैटी स्टैंडिंग ऑन हर फीट, कैटी अपनी किस पर खड़ी हुई है? अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। पापा पापा श्रिक्ड क्लोवर रशिंग डाउन स्टेयर्स, जो क्लोवर है वो चिल्लाती है और कहती है पापा पापा। डॉरी जॉन एल्सी कम कम एंड सी, डॉरी जॉन एल्सी आओ और देखो। पापा वॉज आउट बट ऑल द रेस्ट क्राउडेड अप एट वंस, पापा वॉज आउट, कि पापा बाहर गए हुए थे, बट ऑल द रेस्ट, लेकिन वो जो बाकी सारे थे, क्राउडेड अप एट वंस, उन्होंने सबने भीड़ लगानी, इनकी सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई। दिस टाइम कैटी फाउंड नो ट्रबल इन डूइंग इट अगेन, कि इस टाइम जो कैटी थी उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई इन डूइंग इट अगेन, इसको दोबारा करने में। इट सीम्ड एज इफ हर विल हैड बीन अस्लीप एंड नाउ दैट इट हैड वोकन अप, क्या है? इट्स, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी जो इच्छा शक्ति थी खड़े होने की वो सो गई थी, है ना। एंड नाउ दैट इट हैड वोकन, लेकिन अब वो इच्छा शक्ति जागृत हो गई है खड़े होने की। वोकन अप मतलब जाग गई है, यानी कि वो उसकी डिटर्मिनेशन और ज़्यादा पावरफुल हो गई है खड़े होने की, और इससे पहले वो सो गई थी। द लिम्स रिकॉग्नाइज इट्स ऑर्डर्स एंड ओबेड देम, क्योंकि जो उसके लिम्स थे वो उसके ऑर्डर्स को पहचान रहे थे, एंड ओबेड देम, और उनका आगे उसकी आज्ञा का पालन भी कर रहे थे, यानी कि वो खड़ा होना चाह रहे थे। व्हेन पापा केम इन ही वॉज एज एक्साइटेड एज एनी ऑफ द चिल्ड्रन, व्हेन पापा केम इन, जब पापा आए तो ही वॉज एक्साइटेड, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे जैसे कि और बच्चे थे। He walked round and round the chair, questioning Katie and making her stand up and sit down. तो क्या he walked round and round, कि वो घूमने लगे round and round, यानी कि चेयर के चारों तरफ घूमने लगे। क्वेश्चनिंग, ये क्वेश्चन करने लगे कैटी से, एंड मेकिंग हर स्टैंड अप एंड सिट डाउन, और उसको बार बार खड़ा करने लगे और बैठाने लगे। एम आई रियली गोइंग टू गेट वेल, शी आस्क्ड ऑलमोस्ट इन ए विस्पर, विस्पर होता है धीरे से फुसफुसाना, कि वो धीरे से फुसफुसाई। एम आई रियली गोइंग टू गेट वेल, क्या मैं जल्दी ही अच्छी हो जाऊँगी, वास्तव में मैं अच्छी हो जाऊँगी। यस माई लव आई थिंक यू आर, द फादर सेइंग, उसका पिता बोलते हैं, रिप्लाइड डॉक्टर कार, यानी कि उसके जो फादर हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर कार। डॉक्टर कार ने उत्तर दिया, यस माई लव, हाँ, आई थिंक यू आर, मैं सोचता हूँ तुम कर सकती हो। नन ऑफ द चिल्ड्रन हैड एवर बिफोर सीन पापा बिहेव सो लाइक ए लिटिल बॉय, कि नन ऑफ द चिल्ड्रन, किसी भी बच्चे ने
पापा को ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था जैसे कि वो छोटे बच्चे की, जैसे एक छोटा लड़का बिहेव करता है, कि जैसे एक छोटा लड़का व्यवहार करता है, बिहेव कर रहा था, उसी तरीके से वो बच्चे जो है अपने पापा को व्यवहार करते हुए देख रहे थे कैटी के लिए। बट प्रिटी सून नोटिसिंग कैटीज बर्निंग चीक्स एंड एक्साइटेड आईज ही काम्ड हिमसेल्फ, सेंड ऑल द अदर्स अवे एंड सैट डाउन टू सूद एंड क्वाइट हर विद जेंटल वर्ड्स। तो क्या कैटीज बर्निंग चीक्स, कैटी के जो बर्निंग चीक्स थे, यानी कि उसके जो रेड हो गए थे एक्साइटमेंट के कारण, कि लाल हो गए थे ना उसकी चीक्स, और उसकी जो आइज़ थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, उसने ही काम्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को शांत किया, है ना। सेंड ऑल, सारे जो सबको अदर्स को उन्होंने क्या कर दिया, बाहर भेज दिया, एंड सेट डाउन, और वो बैठ गए अपनी उस बेटी के पास में, सूद एंड क्वाइट, और उसको शांति देने लगे, सांत्वना देने लगे, विद जेंटल वर्ड्स, यानी कि जेंटल सांत्वना वाले जो शब्द है, जेंटल वर्ड्स के, उसको सांत्वना देने लगे, उसको ढाढ़स बनाने लगे, है ना। आई थिंक इट इज़ कमिंग माई डार्लिंग, आई थिंक इट इज़ कमिंग, ऐसा होगा माई डार्लिंग, ये आएगा। ही सेड बट इट विल टेक टाइम, लेकिन ये समय लेगा, एंड यू मस्ट हैव ए ग्रेट डील ऑफ पेशेंस, और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अधिक पेशेंस है, तो यू कैन डन, तुम ये चीज़ कर सकती हो। ओ पापा, सेड कैटी, कैटी ने कहा, इट इज़ नो मैटर इफ़ इट टेक्स ए ईयर इफ़ ओनली आई गेट वेल एट लास्ट। तो कहते इट इज़ नो मैटर, कि मैं नहीं जानती कि ये चाहे 1 साल लग जाए, यानी कि इट इज़ कोई मैटर, ये कोई बात नहीं है, यानी कि कितना भी समय लग जाए मेरे को खड़े होने में, बट आई गेट वेल एट लास्ट, लेकिन मैं सही होना चाहती हूँ। बाय द एंड ऑफ अगस्त शी हैड ग्रोन टू सो स्ट्रॉन्ग दैट शी बिगेन टू टॉक अबाउट गोइंग डाउन स्टेयर्स, कि बाय द एंड ऑफ द अगस्त, कि अगस्त के एंड में शी हैड ग्रोन सो स्ट्रॉन्ग, कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, दैट शी बिगेन टू टॉक अबाउट गोइंग डाउन स्टेयर्स, कि वो नीचे जाने की बात करने लगी। ओके स्टूडेंट्स, हम इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। You study this part very carefully and we discuss our next part of our this lesson in our next turn. Okay, thank you.